भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हुई 2 एफआईआर की पूरी डिटेल अब सामने आ चुकी है। इन दोनों एफआईआर में छेड़छाड़, जबरदस्ती, जबरन छूने के एक नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। बॉडी की जांच के बहाने छेड़ना, रेस्टोरेंट में गलत तरीके से छूना, शरीर के ऊपरी हिस्सों को गलत तरीके से हाथ लगाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जहां एक और रेसलर्स ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं ब्रजभूषण ने फेसबुक पोस्ट में खुद को बेगुनाह बताया। ब्रजभूषण ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या में बुलाई गई जन चेतना महारैली को भी रद्द कर दिया गया है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ है जी मीडिया संवाददाता राजू राज। राजू, ये जो एफआईआर सामने आई है, बहुत ही जिस तरीके के आरोप इसमें गढ़े गए हैं, बहुत असहज आरोप इसमें लगते हैं पढ़ने में। आपसे समझना चाहेंगे, आपने एफआईआर की कॉपी देखी है, कैसे आरोप हैं, कितना गंभीर मामला, कितना संगीन मामला इस एफआईआर के दर्ज पर बनता है? और ओके, राजू से थोड़ी देर में फिर से बात करते हैं, कुछ शायद टेक्निकल इशू है यहाँ पर। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये जो एफआईआर है, दो एफआईआर की डिटेल्स सामने आई है, जिसमें कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छेड़छाड़ करना, जबरन छूने के आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद ऐसे ही 10 मामलों का जिक्र है इसमें। रेसलर्स जो हैं, लगातार जो धरने पर बैठे हुए थे, वो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं ब्रजभूषण ने एक फेसबुक पोस्ट में खुद को बेगुनाह बताया है और कहा कि उन पर झूठे आरोप लगे हैं। राजू राज हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ है। राजू, एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है, आपने वो देखी होगी, कैसे आरोप लगाए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है 28 अप्रैल को, ये एफआईआर दर्ज की गई जो महिला रेसलर हैं नाबालिग और बालिग, जिन्होंने अपनी शिकायत कनॉट प्लेस थाने में दी थी और उस शिकायत के आधार पर उसी शिकायत को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया। और इस शिकायत में जो आईपीसी की धारा लगी है 354, 354A, 354D और 34 यानी कॉमन इंटेंशन के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई। और दूसरा जो एफआईआर दर्ज की गई वो पॉस्को के सेक्शन 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और 2 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से 10 शिकायतें दी गई थी महिला पहलवानों की तरफ से। जो शिकायत दी गई थी बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे और ये शिकायत में जो कंप्लेन है वो 2012 से लेकर 2022 तक में तमाम जो उनके साथ जो हुआ, जो कंप्लेन दी गई छेड़छाड़ की, मोलेस्टेशन की, और जिसमें जिक्र किया गया कि कैसे बैड टच किया गया ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, कैसे महिला रेसलर को परेशान किया गया, और इसी के तहत छेड़छाड़, स्टॉकिंग और कॉमन इंटेंशन के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर का कंटेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया। और केस दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी महिला पहलवानों को, चाहे वो बालिग महिला पहलवान या नाबालिग, उनके सबके 161 का बयान दर्ज करवाई। उसके बाद 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाने के बाद 2 बार दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। लेकिन एफआईआर की कॉपी, जो कंटेंट है, अब सामने आई है और जो आरोप लगाया गया, निश्चित तौर पर अगर इस आरोप के तहत दिल्ली पुलिस को सबूत और सुराग मिलती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अब तक जो जांच हुई है, जिसमें से दिल्ली पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया था और जांच आगे बढ़ाया, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है उसके मुताबिक अब तक की जांच में बहुत ज्यादा कोई सबूत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस को नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस की टीम उन तमाम जगहों पर गई थी जिस लोकेशन पे आरोप लगाया गया था महिला रेसलर के द्वारा, उन तमाम जगहों पे गई, वहां के फुटेज खंगाले गए, तमाम तस्वीरों को खंगाला गया, वहां जो इवेंट में जो स्टाफ थे उनके बयान दर्ज किए गए और उन बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में या तो चार्जशीट फाइल करेगी या तो एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगाएगी और उसके बाद
कोर्ट का निर्देश होगा उसके बाद हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह के जो मुश्किलें हैं बढ़ सकती है। लेकिन जो लगातार इस सवाल उठ रहे थे, पहलवानों की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिरकार पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। तो कानून के तमाम जो दूसरे केसेस हैं उसके अनुसार 7 साल से जिस केस में कम की सजा होती है उसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अगर जरूरत पड़े, अगर आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है तो उस दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपना बयान पुलिस के सामने रखते हैं। एफआईआर की डिटेल सामने आई है, जैसा राजू आप बता रहे हैं, उसके बाद अब आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है पुलिस द्वारा किया जाएगा। चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट, और फिर कैसे केस बनते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, कैसे मुश्किलें बढ़ सकती है ब्रजभूषण की, ये आगे आने वाले दिनों में हमारे सामने ये तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद करेंगे।